Group D GK questions and answers with options. Set 11. Question 1. तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द. A. पूर्व से पश्चिम. B. पश्चिम से पूर्व. C. उत्तर से दक्षिण. D. दक्षिण से उत्तर. आंसर B. पश्चिम से पूर्व. क्वेश्चन 2. घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा. A. गतिज ऊर्जा. B. स्थितिज ऊर्जा. C. ऊष्मा ऊर्जा. D. रासायनिक ऊर्जा. आंसर B. स्थितिज ऊर्जा. क्वेश्चन 3. क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? A. क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण. B. क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण. C. क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण. D. क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण. आंसर B. क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण. क्वेश्चन 4. जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? A. अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है. B. अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है. C. जल वाष्पित हो जाता है. D. गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है. आंसर A. अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है. क्वेश्चन 5. बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं. A. दाब अधिक होने से बर्फ गलनांक घट जाता है. B. दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है. C. दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है. D. दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं है. आंसर A. दाब अधिक होने से बर्फ गलनांक घट जाता है. क्वेश्चन 6. जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि A. ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है. B. फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है. C. फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है. D. फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है. आंसर A. ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है. क्वेश्चन 7. नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए ये घटती है, ये घटना उदाहरण है. A. रमन प्रभाव. B. जूल थॉमसन प्रभाव का. C. क्रॉम्पटन प्रभाव का. D. डॉपलर प्रभाव का. आंसर D. डॉपलर प्रभाव का. क्वेश्चन 8. अकॉस्टिक विज्ञान है. A. प्रकाश से संबंधित. B. ध्वनि से संबंधित. C. जलवायु से संबंधित. D. धातु से संबंधित. आंसर B. ध्वनि से संबंधित. क्वेश्चन 9. तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? A. अपवर्तन. B. व्यतिकरण. C. विवर्तन. D. परावर्तन. आंसर A. अपवर्तन. क्वेश्चन 10. दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं. A. अवतल दर्पण. B. समतल दर्पण. C. उत्तल दर्पण. D. इनमें से कोई नहीं. आंसर A. अवतल दर्पण. क्वेश्चन 11. मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? A. कार्निया से. B. नेत्र तारा से. C. रेटिना से. D. लेंस से. आंसर C. रेटिना से. क्वेश्चन 12. जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमायुक्त दिखाई देता है. इसका कारण क्या है? A. लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है. B. लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है. C. सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है. D. पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है. आंसर A. लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है. क्वेश्चन 13.
दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ए सफेद, बी पीला, सी मैजेंटा, डी सियान। आंसर सी मैजेंटा। क्वेश्चन 14। एक 100 वॉट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। ए 5 रुपया, बी 10 रुपया, सी 25 रुपया, डी 50 रुपया। आंसर ए 5 रुपया। क्वेश्चन 15। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? ए करंट के प्रवाह को कम करना, बी करंट के प्रवाह को बढ़ाना, सी प्रतिरोधिता को कम करना, डी वोल्टेज को क्षणिक कम करना। आंसर बी करंट के प्रवाह को बढ़ाना। क्वेश्चन 16। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? ए अतिरिक्त ध्रुव, बी यादृच्छिक ध्रुव, सी दोषपूर्ण ध्रुव, डी परिणामी ध्रुव। आंसर डी परिणामी ध्रुव। क्वेश्चन 17। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए समदाबिक, बी समावयवी, सी समन्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। आंसर डी समस्थानिक। क्वेश्चन 18। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बी गैल्वेन सेल, सी प्रकाश वोल्टीय सेल, डी डैनियल सेल। आंसर सी प्रकाश वोल्टीय सेल। क्वेश्चन 19। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, बी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक क्रिया से, डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। आंसर ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। क्वेश्चन 20। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? ए हॉपकिंस, बी रोंटगन, सी मार्कोनी, डी मोज। आंसर बी रोंटगन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।